ये गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम चानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, दे आर सेइंग कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा स्पेस दिया, लाइक अकेला छोड़ दिया, आपको निगलेक्ट किया, अवॉइड किया, और अब आप इस पर्सन के बिना आप जीना सीख चुके हो। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस, तो डिसअपॉइंटमेंट्स है। बहुत सी बातें उन्होंने आपसे कही थी, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एक भी चीज़ वो डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक है, लास्ट लास्ट मोमेंट में आई एम हियरिंग कि वो विड्रॉ कर जाते थे, गायब हो जाते थे या बहाने मार देते थे, पर जितना बड़ी बड़ी बातें वो करते थे, एक भी वो प्रॉपरली उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। ठीक है, वो बातें ऊपर वो ठहर नहीं पाए। ठीक है ना। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटिंग एनर्जी। ये पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है। दिस इज़ अ जेजेबल स्पिरिट। ओके, ये जो पर्सन है, इट्स किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स्ड। जेजेबल, दिस इज़ प्लेयर एनर्जी। अपनी सेक्सुअल एनर्जी का बहुत गंदा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, लोगों को अपने आप से अडिक्ट कर देते हैं, या दूसरों के पीछे लस्ट करते फिरते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आपकी डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी, दी एम्प्रेस निकल के आई है, बॉटम ऑफ द डेक, टावर। ठीक है, सो ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर के लस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ताड़ रहे हैं, देख रहे दिस, वो देख रहे हैं कि इस वक्त आप बहुत विक्टोरियस हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग अब्रॉड से हो सकते हो, या आप अब्रॉड मूव कर चुके हो, किसी और सिटी में हो, किसी और कंट्री में हो। ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि आप बहुत सारे अबंडेंस इस वक्त रिसीव कर रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी अराउंड यू। ठीक है, और इस पर्सन को बड़ी जेलेसी फील हो रही है। देयर इज़ एन अपग्रेड आपकी एनर्जी में। आई फील इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं किया था, आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं किया, आपको इनकरेज नहीं किया। आपको ऐसा फील भी कराया गया कि आप हेल्प रिसीव करने के लायक नहीं हो, क्योंकि आपके सपने ही सपोर्ट के लायक नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बट आपके लिए पर्सनली बहुत सारे हेल्प यहाँ पर आए हैं। आपने लाइफ में प्रॉब्ली हेल्प रिसीव करने में आपको बहुत दिक्कत हुई, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ डील करते वक्त ना, लाइक आप जिस सिचुएशन से गुज़रे, जिस टर्मोइल से आप गुज़रे, उसके कारण कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ इस्टीम चोट खा गई, एंड आपको ऐसे लगने लगा कि शायद आप वो सपोर्ट डिज़र्व नहीं करते हो। आपको कहीं ना कहीं मदद मांगने में दिक्कत होने लगी। इस लाइक जब भी आप हेल्प मांगते, या तो ये पर्सन आपको डिस्करेज कर देते, आपको डीवैल्यू कर देते, आपको निगलेक्ट करते, अवॉइड करते, बहाने मारते, या फिर आपके सपनों का मजाक उड़ा देते, आपके जो भी ओपिनियन होता था, या आप जो भी आप बात रखना चाहते थे, वो उसे झटक देते थे, जैसे कि वो मायने नहीं रखता। ठीक है, आप हेल्प मांगने के बाद भी प्रॉब्ली आपकी बेइज्जती की गई। ठीक है, देवर प्रिटी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस जो आपने फेस किए हैं, उसके कारण से कहीं ना कहीं आप हेल्प मांगना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है ना। बट देन आई एम सीइंग कि इस वक्त आप बहुत सारा हेल्प रिसीव कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके भीतर अभी भी हिचकिचाहट है, एंजल्स आर सेइंग कि एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ हेल्प आ रहा है। लर्न टू एक्सेप्ट दैट हेल्प। ठीक है ना। हेल्प लेने से आप कमज़ोर नहीं हो जाते हो, या आपका पोटेंशियल कम नहीं हो जाता। इट जस्ट मीन्स दैट मिल बांट के काम करना अच्छी बात होती है। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स एंड इट्स ऑल राइट। ठीक है ना। इट्स लाइक एक्सेप्टेंस में आना आपके लिए एक बहुत बड़ी टास्क बन गई थी, जो बहुत ही ईजीली आप पहले प्रॉब्ली कर पाते थे इस पर्सन से मिलने से पहले। इस पर्सन के साथ डील करने के बाद कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक है ना। आप में से कुछ लोग नए क्लाइंट्स रिसीव करें, तो बेसिकली ये पर्सन आपको इस वक्त
अबंडेंट होता हुआ देख रहे हैं और उन्हें बड़ी जेलेसी फील हो रही है। वो आपको जीतता हुआ देख रहे हैं, आपको अपग्रेड होते हुए देख रहे हैं, आपके हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, देयर आर एंसेस्टर्स जो आपको चीयर अप कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। विल सी इन टू दैट कि एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको सेलिब्रेट किस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, देर आर न्यू क्लाइंट्स जो आपको मिल सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका काम बढ़ रहा है, यहाँ पर कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे आ सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आपका प्रमोशन होता है, आपको और ऊंचे पद पे अगर प्लेस किया जाता है तो ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारी भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो इट्स अ गुड काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, इसलिए आप खुशी खुशी इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड आप देखोगे आपके वर्क प्लेस में स्ट्रेस यहाँ पर कम हो रहा है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प लो। स्पेशली अगर कोई नया पोजीशन या नया वर्क प्लेस है, ठीक है, टेक दैट हेल्प। जैसे कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको लेकर के बहुत खुश है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने आपको चुना। तो आपने प्रॉब्ली यहाँ पर कुछ डिसीशंस, कुछ काम किए जिसके कारण आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हो गए आपको लेकर के। ठीक है ना, आप में से कुछ लोग साउथ इंडियन हो सकते हो। आई एम हियरिंग वेवी हेयर, कर्ली वेवी हेयर है, आमंड बिग आईज, बादामी ऐसे बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव आईज है आपके। आपको शेड्स पहनना, चश्मा पहनना प्रॉब्ली अच्छा लगता है। आप चश्मा पहनते हो या फिर शेड्स पहनते हो, शौक रखते हो। दे सेइंग यू हैव ब्यूटीफुल लिप्स। आप पर सफ़ेद कमीज़, वाइट शर्ट, टी शर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप में से कुछ लोग साइंस स्टूडेंट हो सकते हो। देयर इज़ अ मैथमेटिशियन हियर। आपको मैथ्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है। आई एम हियरिंग नेक टाटू, किसी के कंधे के पास या गर्दन के ऊपर टाटू बना हुआ है। देयर आर बिग डिसीशंस जो इस वक्त आपको लेने हैं। ठीक है, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे। कोई आपको वापस चाहते हैं, ये कोई नया पर्सन या आपका पुराना पर्सन हो सकते हैं। किसी का ओपिनियन आपको लेकर के यहाँ पर चेंज हुआ है बहुत ड्रास्टिकली। ठीक है ना, इट्स लाइक कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं इस पर्सन को आपको लेकर के, और उनका जो मत था या ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपको ऊपर ऊपर से देख कर ही जजमेंट पास कर रहे थे, और अचानक से प्रॉब्ली आपने कोई डिसीजन लिया, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, या किसी सिचुएशन में आपने अपनी ओपिनियन जाहिर की, जिसके कारण इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि आप सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो। लाइक आपका दिमाग बहुत खूबसूरत है, यूर अ वेरी प्योर एनर्जी। ठीक है ना, उनका ओपिनियन आपको लेकर के यहाँ पर चेंज हुआ है। इस पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट का डर हो सकता है, तो अगर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या एक और बार दोस्ती के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आपका अगर ये एक्स है जिन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, तो आप उनके तरफ से एक माफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत सीरियस रहते हो। ठीक है, लाइक आप हल्के में नहीं लेते हो अपने रिलेशनशिप्स को, जिसकी वजह से लोगों को आपसे कहीं ना कहीं डर भी लगता है। ठीक है, आप बहुत ट्रेडिशनल हो, आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पसंद है, आपको डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। ओके, कोई यहाँ पर ब्रेकअप से गुजरा है एंड दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, कोई ब्रेकअप किया है एंड वो आपको याद कर रहा है इस रिकवरी टाइम पे। इट्स लाइक आप सोच भी नहीं सकते हो ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको लेकर के सोचते हैं।
बहुत ही इंटेंस एनर्जी है ये। आप में से कुछ लोग यहाँ पर यात्रा पे जा सकते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, वेकेशंस पे जा रहे हो। काम की जगह पे आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगी यहाँ पर। आप में से कुछ लोग काम से थोड़ा ब्रेक ले रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पर स्नो दिखाई दे रहा है, तो आप हिल्स पे जाना पसंद करते हो, पहाड़ों पे जा रहे हो। ओह वाओ, अच्छा, इसलिए आपके एंसेस्टर्स आपको सेलिब्रेट कर रहे थे। ओके, देर देर इज़ यहाँ पर आप में से कुछ बहुत ही स्पेसिफिक है, आज से 4 या 5 लोग इस मैसेज से रेजनेट करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने कुछ कर्सेस, जनरेशन कर्सेस आपने तोड़े हैं। इट्स लाइक आपने कुछ डिसीशंस लिए, चीज़ों को अलग किया एंड वो स्पेल्स टूट गए। ठीक है ना। आप बहुत ही कंसिस्टेंटली थे किसी डिसीजन को लेकर के। प्रॉब्ली आपके फैमिली में कुछ पैटर्न रहता होगा, टॉक्सिक पैटर्न, पहले एक दूसरे की इंसल्ट करना, फिर पैचअप करना, फिर इंसल्ट करना, फिर पैचअप करना, प्रिटेंड करना जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न रहा होगा। बट आपने प्रॉब्ली यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे आपने इन टॉक्सिक साइकिल्स को ब्रेक कर दिया है। ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई स्पेल वर्क किया गया था जो आपने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश है कि उन्होंने आपको चुन करके, आपको चूज़ करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। इट्स लाइक आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी मौके मिले थे कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे चले, स्पेल को तोड़े। ठीक है, चीज़ें अलग तरीके से, बेहतर तरीके से अपने लाइफ को इन्हेंस करे, पर उन्होंने किया नहीं, बट यू डिड इट। ठीक है ना। तो जिन एंसेस्टर्स को, अच्छे एंसेस्टर्स जो आपको सपोर्ट करते थे, जो आपको गाइड करते थे, वो आपको लेकर के बहुत खुश है कि देखो हमने जो कलेक्टिव को चुना, हमारा डिसीजन गलत नहीं था। पास में किसने हमें डिसअपॉइंट किया वो बात की बात है, पर इस वक्त हम कलेक्टिव के साथ बहुत खुश हैं। हम डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनली हमें मुक्त किया है। इट्स लाइक आपका पूरा ब्लड लाइन यहाँ पर किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत सफ़र कर रहे थे, एंड वो फाइनली आप पे आकर के थम चुका है। इट्स गॉन, इट्स डन। ठीक है। तो आप में से कुछ लोग इस स्पेल वर्क के इफ़ेक्ट से इस वक्त रिकवर कर रहे हो। आप स्कॉर्पियोज, कैप्रिकॉन, लियोज, लिब्रा, वर्गो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर सिंगल ट्रिप पे जाओगे, अकेले सोलो ट्रिप पे। अमेजिंग, दैट्स एक्साइटिंग। ओके, गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस वन प्लीज। ओके, वी हैव कंपटीशन, तो कोई यहाँ पर आपके साथ compete करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका एक्स हो सकता है जो आपसे जेलस है। ठीक है, आपको विक्ट्री पाते हुए देख करके कहीं ना कहीं वो आपको आपके डाउनफॉल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रॉब्ली उन्होंने कोई स्पेल वर्क किया था आपके ऊपर, ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ सको, उनके साथ बंधे रह जाओ। आपका एफर्मेशन इस टाइम पे है, आई हैव द कॉम्पिटिटिव एज टू ओवरकम माई ओपोनेंट्स। ओके, सो ये एफर्मेशन क्लियरली कह रहा है कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, कंपेटिटिवनेस है, जिससे आप अपने ओपोनेंट्स को पीछे छोड़ सकते हो। ठीक है, इस वक्त आप, इट्स लाइक ये स्पेल को तोड़ते वक्त या इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ते वक्त आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ था ना, वो यहाँ पर मेंटल स्टैमिना यहाँ पर बहुत क्लियरली उभर के आया है। आपके अपने ऊपर विश्वास करना और
पेन में होने के बावजूद भी गिव अप ना करना, ये आपके रिजिलियंस, आपके स्ट्रेंथ को, आपके मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जो लोगों को स्पष्ट तौर से दिखाई देता है, ठीक है ना। एंड दे कैन सी यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ गो गेटर, ठीक है। आपको उन चीज़ों के पीछे जाने की लाइक आप परस्यू करते हो उन चीज़ों को जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। जैसे इनके एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस, ठीक है, जो सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, नए प्रमोशंस अगर आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है, नई जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, तो उन्हें उन चैलेंजेस की तरह उन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक है। बिकॉज देर इज़ यहाँ पर आपको ग्रो करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ठीक है ना। इन चैलेंजेस को पार करते हुए आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो सकती है। पास्ट में आई एम हियरिंग कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया था, आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, जो डिसीशंस आपने लिए थे अपने लिए, आपने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और आप कर भी नहीं रहे हो, आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नॉन नेगोशिएबल होता है, ठीक है ना। स्पेशली जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आए एंड अपने राइट्स की आती है, एंड इट्स लाइक आपने जिन चीज़ों के लिए मेहनत की है एंड आप आप डिज़र्विंग हो। इट्स नॉट दैट कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हो, नो, यू हैव वर्कड फॉर दोज थिंग्स। एंड ये जो अप्रिसिएशन आप, ये एंसेस्टर्स की तरफ से जो ये तालियां आपको मिल रही है, ये जो प्यार वो आपको ऊपर लुटा रहे हैं इस वक्त लोग, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह वो आपको अप्रिशिएट करें, आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज यू वर्कड फॉर इट। आप उस टफ टाइम से आप गुजरे, जहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, वो गिव अप कर जाते हैं, आपने गिव अप किया नहीं है, ठीक है ना। सो यू एब्सोल्युटली डिज़र्व दिस अप्रिसिएशन, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू सेलिब्रेट। और जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए भी आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। आई एम हियरिंग यप, द रेजिलियंस कार्ड इज हियर। मैं अभी बोल रही थी योर रिजिलियंट। रेजिलियंट कार्ड का एफर्मेशन है, आई हैव द स्ट्रेंथ टू क्विकली राइज अबव माई प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली, ये आपके पोटेंशियल में से एक है, आपके क्वालिटीज़ में से एक है कि आप बहुत जल्द चीज़ों से रिकवर कर जाते हो, या इस टाइम पे आप देखोगे आपकी रिकवरी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आपका ये एग्स भी देख पा रहे, उन्हें इस बात से बड़ा दिक्कत है कि आप इतनी जल्दी रिकवर कैसे करके अपने पैरों पर कैसे खड़े हो के कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर इस पास पर्सन ने आपको रिजेक्ट भी किया, उन्होंने आपको ऐसा फील भी कराया कि आप प्यार के लायक नहीं हो, सपोर्ट के लायक नहीं हो, बट स्टिल आपके भीतर जो हिम्मत है, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके खुद के ऊपर जो विश्वास है, आपने अपने ऊपर गिव अप नहीं किया है, ठीक है ना। सो यू रिमेन अनडिफीटेड। तो आपके इस एक्स ने जो भी गड़बड़ की थी, या लोगों के आपके पास नहीं होने के कारण जो भी आपने पेन और इग्नोरेंस को आपने एक्सपीरियंस किया, द फैक्ट कि आपने गिव अप नहीं किया और आप आगे बढ़ चुके हो, बढ़ रहे हो, ठीक है, इसके वजह से आप अनडिफीटेड रह गए, आपको कोई हरा नहीं पाया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप बीमार पड़े थे, हेल्थ अगर आपका यहाँ पर सफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर स्पीडी रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस एक्सपीरियंस के बाद ये सेइंग कि आपके भीतर एक ठहराव आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगी, ठीक है, जिससे आपकी मेच्योरिटी और भी खिल के बाहर आएगा। इस एक्सपीरियंस ने आपको स्पिरिचुअली सोल लेवल पे आपको ग्रो करने में बहुत
काम में आया है, ठीक है ना। इट्स लाइक इस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद ही काइंड ऑफ आप अपने अपने खुद के स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं आप समझ पाए हो कि आप इतनी भी कमज़ोर नहीं हो जैसे आप सोचते थे या लोग आपको कहते थे। यू आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पर अब एक स्ट्रेंथ के रिकग्निशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप अपने रियलिटी को जैसे कि वैसे आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, ठीक है। और जो टफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है आप उससे ऊपर उठ पा रहे हो, ठीक है ना। सो दैट मेक्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप अपने प्रॉब्लम से ऊपर उठ करके चीज़ों को अंडर कंट्रोल ला सकते हो। ओके ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।